जिस लॉरेंस बिश्नोई से बॉलीवुड खौफ खाता है, जिस नाम से बड़े बड़े स्टार तक थर थर कांपते हैं, अब वही लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि आतंकी घोषित हो चुका है। ये कहानी है उस गैंगस्टर की जिसने बिश्नोई समाज में जन्म लिया, भारत से लेकर कनाडा तक क्राइम का नेटवर्क खड़ा किया, जिस पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जेल में ही बैठकर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है। अब उसके पूरे नेटवर्क को टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया गया है, यानी प्रॉपर्टी जब्त होगी, बैंक अकाउंट सीज होंगे और गाड़ियों पर ताला लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब लॉरेंस का साम्राज्य खत्म हो जाएगा या ये आतंकी ठप्पा उसे और भी खतरनाक और लेजेंडरी बना देगा। और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी घोषित किया गया है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, सिस्टम की रणनीति और लॉरेंस के नेटवर्क के खौफ की पूरी दास्तां। चलिए इस 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। राजस्थान की मिट्टी से निकला एक आम लड़का लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए पहुंचा था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका नाम कैंपस की लड़ाइयों और गैंग कल्चर से जुड़ने लगा। कॉलेज में मामूली झगड़ों से शुरू हुई उसकी ये कहानी धीरे धीरे खून खराबे और रंगदारी तक पहुंचने लगी और यहीं से शुरुआत हुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। 80 से ज्यादा केस, इंटरनेशनल नेटवर्क और जेल से ही ऑपरेट होने वाले सिस्टम ने उसे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। लॉरेंस का खौफ सिर्फ दुश्मनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नेता, अभिनेता और पावरफुल लोगों तक भी पहुंच गया है। अब वो सिर्फ एक लोकल गुंडा नहीं रहा, बल्कि एक गैंगस्टर ब्रांड बन चुका था। लॉरेंस बिश्नोई साल 2014 से भारत की जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि वो जेल से ही गैंग ऑपरेट करता है। भारत में पंजाबी रैपर और सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी हो या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, सीधे तौर पर लॉरेंस गैंग के तार उनसे जोड़े गए। लॉरेंस गैंग